सभी को नमस्कार। तो आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि आप अपनी उम्र कैसे बढ़ाएं। तो एवरेज एज हमारे देश में है 70 साल। कुछ लोग 65 तक जीते हैं, कुछ लोग 75 तक, कुछ लोग 80 तक। ठीक है, तो डिपेंड फ्रॉम इकोनॉमिक स्ट्रेटा, किसके पास कितना अच्छा हेल्थ फैसिलिटी है, उस पर डिपेंड करता है। पिछले आजादी से लेके अभी तक ऑब्वियसली काफी इंप्रूवमेंट आई है। पहले तो सिर्फ 35 साल होती थी, क्योंकि पहले के टाइम में जो डेथ्स होती थी वो कम्युनिकेबल डिजीज की वजह से ज्यादा होती थी। लेकिन जैसे जैसे हमारा इकोनॉमी खुला, हमारा जो फूड पैटर्न है वो बदला, हमारे काम करने का तरीका बदला और हमारी एवरेज एज बढ़ी, तो आज के समय जो डेथ्स का रीजन है वो कम्युनिकेबल डिजीज बहुत ही कम है। कोई मलेरिया, टीबी या टाइफाइड जैसे बीमारियों से जो डेथ्स हैं वो काफी कम हो गई है पहले के कंपैरिजन में। अब जो डेथ्स होती है वो मोस्टली होती है हार्ट डिजीज, कैंसर, लाइफस्टाइल डिजीज, ओवरऑल डायबिटीज, मेटाबॉलिक सिंड्रोम। इन चीजों की वजह से आजकल प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गए और हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं वो इनसे एकदम भरे हुए हैं। तो देखिए, इस टॉपिक पे आगे डिस्कशन करने से पहले मैं आपको एक चार्ट दिखा रहा हूं आगे। ये जो डेटा है ये 2021 का डेटा है और ये जो डेटा है इसमें आप ये देख सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा जो रीजन रहा है डेथ्स का वो है हार्ट डिजीज। ठीक है, और उसके बाद रहा है कैंसर और उसके बाद रहा है कोविड 19। हालांकि 2021 का डेटा है तो तब ऑब्वियसली कोविड काफी अपने चरम पर था, तो इसीलिए जो डेटा है इसमें कोविड तीसरे नंबर पे है। पर आज के समय कोविड का कोई रेलेवेंस एज सच है नहीं, क्योंकि कोविड इतना है नहीं। ठीक है, तो अगर हम उसको हटा दें कोविड को और उसके बाद आता है एक्सीडेंट। ठीक है, तो एक्सीडेंट तो भाई वो तो अनइंटेंशनल होता है तो उसका कुछ कर नहीं सकते। लेकिन आप कोविड और एक्सीडेंट को हटा दें तो तीसरे नंबर पे आएगा स्ट्रोक, फिर आएगा क्रोनिक लोअर रेस्पिरेटरी डिजीज, फिर अल्जाइमर डिजीज और फिर आएगा डायबिटीज। और अगर आप यहां पर देखेंगे सबसे ऊपर क्या है, हार्ट डिजीज और कैंसर। ठीक है, अब लोग कहेंगे कि भाई ये हार्ट डिजीज होता क्यों है। लोग सोचेंगे कि भाई अच्छा ये तो कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होने की वजह से हो रहा है हार्ट डिजीज, क्योंकि हम तो अक्सर यही सुनते हैं। क्योंकि जब किसी को हार्ट का प्रॉब्लम होता है तो डॉक्टर्स मोस्टली क्या देते हैं, स्टैटिन्स देते हैं, जिससे कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में आता है। लेकिन ये आप दूसरा चार्ट देखिए, इसमें ये बताया गया है, जो मैंने आपको दो सर्कल करके बताया ना, ये एक स्टडी किया गया है द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन से। और इसमें यह बताया गया है कि जो सबसे ज्यादा मेल्स और फीमेल्स में जो सबसे ज्यादा डेथ का रीजन या हार्ट डिजीज का जो रीजन रहा है, कार्डियोवैस्कुलर जो डिजीज है उसका जो कॉज रहा है, सबसे बड़ा रहा है डायबिटीज मिलेटस। ठीक है, उसके बाद रहा है स्मोकिंग। और आप अगर देखेंगे मैंने दूसरा एक सर्कल यहां पर बनाया है, तो यहां पे लिखा है इंक्रीज इन नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। मतलब सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूटर रहा है हार्ट डिजीज का वो है डायबिटीज मिलेटस। डायबिटीज अपने आप में, अगर आप ये पहले वाले इसमें जाएंगे जो चार्ट था उसमें, तो डायबिटीज अपने आप में तो सिर्फ 3% कॉन्ट्रीब्यूट करता है डेथ में। ठीक है, हार्ट डिजीज जो है वो 20% करता है। लेकिन हार्ट डिजीज का मेन रीजन ही डायबिटीज है। यहाँ पे इस चार्ट में हमने देखा, ये एनालिसिस किया गया था, ये स्टडी किया गया था, तो इसमें ये हमको समझ में आता है कि सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूटर है वो है डायबिटीज। ठीक है, ना कि कोलेस्ट्रॉल। तो ये एक आई ओपनर है ऐसे लोगों के लिए जो कहते हैं कि भाई कोलेस्ट्रॉल आप मत लीजिए, डाइटरी अपने डाइट में जो कोलेस्ट्रॉल लेने वाली जो चीजें हैं वो आप कम लीजिए, ताकि आपका हार्ट का जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है, ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो सब कंट्रोल में है। पर बात यह है, मैं उन सभी को ये कहना चाहता हूं कि जो सबसे मेजर कंट्रीब्यूटर है हार्ट डिजीज का वो है डायबिटीज। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इंसुलिन रेजिस्टेंस। और जो कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसका कोई फैक्टर है ही नहीं, है वो फैक्टर भी, पर वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप जो है हेल्दी फैट्स को अवॉइड करवाएं और कार्बोहाइड्रेट उनके डाइट में, मतलब जो पेशेंट होते हैं उनके डाइट में भर दें और फिर बोलें कि भाई हाँ चलो अब तो जो है कोलेस्ट्रॉल आपका डाउन आ जाएगा, क्योंकि आपके डाइट में अब उतना फैट है ही नहीं। क्योंकि अब आपने कार्ब ज्यादा ले लिया है तो अब डायबिटीज बढ़ जाएगी। तो जो रूट कॉज है, जो सबसे बड़ा फैक्टर है हार्ट डिजीज का वो है डायबिटीज। अब देखिए कैसा, ये जो आपको नेक्स्ट में आपको ये दिखा रहा हूं, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का अगर आप देखेंगे
उससे 10 गुना चांस है कि आपको हार्ट डिजीज जो है वो टाइप 2 डायबिटीज की वजह से हो रहा है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल आप देखें कितना नीचे है, ठीक है, इसमें अगर आप चार्ट में देखेंगे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का ज्यादा रोल नहीं है। तो मैं बस इतना कह रहा हूं कि कोलेस्ट्रॉल कम करना है, बराबर है, उसके लिए स्टैटिन्स दिए हैं, ठीक है, पर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने डायबिटीज को रिवर्स करें, उसका आप रेमिशन करें या फिर कंट्रोल में लाएं उसको। अच्छा, अब इसके बाद एक और स्टडी करी गई, इस एनालिसिस में ये पाया गया कि जो पेशेंट्स हार्ट डिजीज के लिए स्टैटिन्स ले रहे हैं, ठीक है, तो उनके लाइफ ऑन एन एवरेज कितना बढ़ रहा है, उनकी जो डेज है, नंबर ऑफ डेज है उनकी जिंदगी में, वो कितना बढ़ रहा है, ठीक है। तो अगर ये स्टडी देखा गया तो सिर्फ 3.2 डेज बढ़ रहे हैं ऑन एन एवरेज मीडियन, और वही अगर डायबिटीज को कंट्रोल किया गया तो जिंदगी के 6 साल बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये भी एक स्टडी बताई गई है। देखिए ये वाला अगर आप चार्ट देखेंगे तो इसमें ये बताया गया है कि अगर डायबिटीज को रेमिशन रिवर्सल किया गया तो लाइफ जो है वो 6 साल से बढ़ जाती है, और वही अगर स्टैटिन सिर्फ लिया गया है कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए तो सिर्फ 3.5 दिन का फर्क आता है, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हैं कि डायबिटीज को रिवर्स करना कितना ज्यादा जरूरी हो गया है, ठीक है, कंपेयर टू लोअरिंग कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। क्योंकि लोग कई बार क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एग्स है, एग्स में योक होता है, बोलते हैं कि भाई ये मत खाओ, पर वो एक हेल्दी फैट है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल तो हमारी बॉडी खुद भी बनाती है, तो कहीं अगर कोलेस्ट्रॉल जरूरी नहीं होता हमारे बॉडी के लिए तो बॉडी खुद क्यों बना रही होती, पहली बात तो ये। दूसरा ये कि भाई डाइटरी सोर्सेज से अगर कोलेस्ट्रॉल आ भी रहा है तो हो सकता है कि भाई वो ऐसा फूड सोर्स हो जिससे आपका गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता हो, ना कि एलडीएल, मतलब एचडीएल बढ़ता हो, ठीक है, ना कि एलडीएल। तो मेन आपको ये है कि एचडीएल आपका नॉर्मल आना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, एलडीएल आपका कम होना चाहिए। अब उसके लिए आपको क्या करने की जरूरत है, आप अपने जो वेजिटेबल ऑयल से आप जो कुकिंग करते हैं वो मत कीजिए, मस्टर्ड ऑयल यूज कीजिए, कोकोनट ऑयल यूज कीजिए, घी यूज कीजिए, ऑलिव ऑयल यूज कीजिए, ये आप कर सकते हैं, या फिर इवन राइस ब्रेन ऑयल कुछ हद तक सही भी है। पर जो लोग अंडा लेते हैं और उन्होंने इस वजह से योग लेना बंद कर दिया कि भाई मैं अंडा छोड़ देता हूँ क्योंकि इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो देखिए मेन इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने डाइट में एक तो शुगर को कम करें तो आपका कोलेस्ट्रॉल, आपका ट्राइग्लिसराइड अपने आप नॉर्मल आता है। ये हमने हमारे पेशेंट्स के साथ जो हमारे रिवर्सल प्रोग्राम में आए हैं उनके साथ ऑब्जर्व किया है। हम इनफैक्ट ऐसा भी होता है, हम कई बार जो ऐसे मरीज होते हैं जिनका डायबिटीज में वेट कम हो गया है उनको 150 ग्राम भी फैट देते हैं, उसके बाद भी उनका कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड सब नॉर्मल रहता है, उनका वेट भी इंप्रूव होता है, और उनको जो है मतलब उनका कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी नहीं बढ़ता, और डायबिटीज भी कंट्रोल में रहती है। तो अच्छा, अब दूसरा जो केस रहा है, जो आप पहले वाले चार्ट में जाएंगे तो कैंसर, कैंसर जो है वो सेकंड सबसे ज्यादा बड़ा रीजन रहा है डेथ्स का, ठीक है। और जो कैंसर है ऑब्वियसली आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गया है कैंसर, लेकिन कैंसर का भी जो सबसे बड़ा सोर्स रहा है, ये देखिए आपके सामने जो चार्ट है मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहला तो है टोबैको, ठीक है, टोबैको सबसे बड़ा रीजन रहा है ऑब्वियसली। देखिए कैंसर ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ इस पे ब्लेम डाल रहा हूं कि टोबैको है, या फिर ये जो दूसरा रीजन है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, पर कुछ कैंसर ऐसे भी हैं जिसका कुछ कर नहीं सकते, जो जेनेटिकली, जो जेनेटिक्स है या फिर जेंडर है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर हो गया तो पर्टिकुलर जेंडर फीमेल्स में ज्यादा होगा या फीमेल्स में ही होगा, और या फिर एज हो गया, जेंडर हो गया, या फिर अगर फैमिली हिस्ट्री है मतलब जेनेटिक्स है तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते, बात सही है। लेकिन ज्यादातर जो केसेस हैं कैंसर के वो ये दो कारण से आ रहा है। सबसे सबसे पहला तो है स्मोकिंग, ठीक है, तो उसको क्विट करें। इनफैक्ट मैं ये किसी अपने जान पहचान को भी दिखा रहा था कि भाई देख तुम स्मोकिंग वगैरह करते हो, ये सब छोड़ दो, तो वो तो उनका यही आंसर है, कभी कभी ना कभी तो जाना ही, ठीक है। तो वो टिपिकल आंसर है, तो जिसको छोड़ना होता है वो छोड़ता है, जिसको नहीं छोड़ना है वो नहीं छोड़ता, कोई बात नहीं, चलो। पर मेरा मेन मुद्दा है ये कि चलो स्मोकिंग के बाद आप देखो कि क्या है फैक्टर, वो है ओबेसिटी, ठीक है, या मोटापा, ओके। तो आप इसमें अगर देखेंगे कि जो ओबेसिटी है उसका मेन सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या है, सबसे उसका इंपॉर्टेंट रीजन है इंसुलिन रेजिस्टेंस। देखिए ओबेसिटी हो या डायबिटीज,
डायबिटीज जो है वो रूट कॉज रहा है हार्ट डिजीज का, और कैंसर के लिए जो रूट कॉज है वो है स्मोकिंग और ओबेसिटी। तो ये ओबेसिटी और डायबिटीज, इसका एक्चुअल में ये बीमारी क्या है पता है? बस स्टोरेज ऑफ एनर्जी। मोटापा मतलब क्या? आपके अंदर जो है बहुत ज्यादा फैट स्टोरेज है, और डायबिटीज मतलब क्या? आपके अंदर बहुत ज्यादा ग्लूकोज है, आपके ब्लड में उसका स्टोरेज है। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपको ये जो स्टोरेज है ना, ये खाली करना है अपने शरीर से, स्टोरेज को हटाना है, या इसको जो बैगेज है आपके शरीर में इसको हटाना है। और ये कैसे होगा? इसका बहुत ही सिंपल आंसर है, आप एलडीसीएफ डाइट करें, साथ में फास्टिंग करें। ठीक है, जो लोग का वजन बढ़ गया है उनको फास्टिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हो सकता है दिन में 2 बार खाएं, हो सकता है तो दिन में 1 बार खाएं। और इन पे तो बिल्कुल भी मत आना, कुछ डाइटिशियन बोलते हैं आप 6-6 बार खा लो। कुछ नहीं, 6-6 बार खा लो, कैलोरीज कम लो, वेट लॉस होगा। इस पे बिल्कुल मत आना, क्योंकि आपका हो सकता है कि वो कैलोरीज कम दे, एक हद तक वेट लॉस हो, लेकिन लंबे एक समय के बाद जो है वो वेट लॉस रुक जाएगा, आपका प्लेट्यू आ जाएगा। और वेट लॉस करना इज नॉट इक्वल टू डायबिटीज का कंट्रोल या रेमिशन। ठीक है, वेट लॉस एक थोड़ी अलग चीज है, कुछ कुछ हद तक कनेक्टेड है डायबिटीज से, पर वो थोड़ी फिर भी अलग है। लेकिन डायबिटीज को कंट्रोल या रेमिशन करना वो थोड़ा अलग है, दोनों के थोड़े अलग अलग डाइट आते हैं उसमें। ठीक है, तो ये दोनों अलग चीज है। तो अगर आपको सही में डाइट अच्छा एक फॉलो करना है जिससे आपकी डायबिटीज भी रिवर्स हो और आपका वेट लॉस भी हो, और इससे आपकी जो और बड़ी प्रॉब्लम है कैंसर और हार्ट का जो प्रॉब्लम है, जो सबसे ज्यादा डेथ्स के लिए सबसे बड़ा एक रीजन है, तो अगर आपको खत्म करना हो तो आप एलडीसीएफ डाइट करें, साथ में इंटरमिटेंट फास्टिंग करें। ठीक है, क्योंकि क्या है, मैं आपसे ये क्यों कह रहा हूं कि आप वो डाइटिशियंस की जो बातें हैं, जो कहते हैं कि भाई दिन में 6 बार खाओ, या फिर वो जो है हाई कार्ब डाइट से भी जो है अपने बोलते हैं कि हाँ हाँ डायबिटीज सही हो जाएगी या वेट लॉस हो जाएगा, वो बहुत गलत तरीका है वेट लॉस करवाने का। वो क्या करते हैं कि आपको कैलोरीज कम दे देंगे, मान लो आपको 2000 कैलोरी की जरूरत है, आपको 1500 कैलोरी दे देंगे। ठीक है, 1500 कैलोरी में 1000 मतलब 800 कैलोरी तो कार्बोहाइड्रेट से आएगा। तो कार्बोहाइड्रेट से अगर आ गया वो कैलोरी, तो क्या होगा? इंसुलिन वापस स्पाइक होगा, तो डायबिटीज तो गई नहीं, पर वेट लॉस कुछ हद तक हो जाएगा, कुछ हद तक। हाँ, वो भी ऐसा नहीं कि आप अपने नॉर्मल वेट में आ जाओगे, तो कुछ हद तक हो जाएगा, पर आपका डायबिटीज नहीं जाएगा। ठीक है, तो आपको कुछ समय की खुशी मिल जाएगी कि भाई हाँ थोड़ा तो वेट लॉस हुआ, चलो, पर आपकी डायबिटीज नहीं जाएगी, और ना ही आप अपने आइडियल वेट पे पहुंच जाएंगे। मतलब ना ही आपका आइडियल वेट अचीव हुआ, और अगर डायबिटीज है तो डायबिटीज भी रिवर्स नहीं हुआ। तो इसका जो बेस्ट तरीका है वो ये है, आप अपने खाने की फ्रीक्वेंसी को कम करें, और जब जब खा रहे हो तब तब एलडीसीएफ डाइट के हिसाब से आप खाना खाएं, मतलब लो कार्ब उसको करें। तो आई होप आपको समझ में आया हो, एक काफी इंपॉर्टेंट एक इंसाइट है, और आपकी मतलब ये सभी को आप शेयर कीजिए, क्योंकि देखिए हमारे देश में की आयु जो है वो सिर्फ 70 साल है। इसको हमको बढ़ाना है, आने वाले 10, 15, 20 साल में अगर इसको बढ़ाना है, तो जो मेडिकल फैसिलिटीज है वो तो ठीक है, वो तो आएंगी ही इवेंचुअली। ठीक है, पर आपको ये भी तो करना है कि थोड़ी ना सिर्फ डॉक्टर के चक्कर खाने हैं, आपको अपनी लाइफ को भी तो अच्छा करना है, आपको अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी तो इम्प्रूव करना है। मतलब इसका क्या फायदा कि आप 60 साल के तो हो गए, आपकी किस्मत में है 90 साल तक जीना, लेकिन आखिरी के 30 साल आपने डॉक्टर के बहुत ज्यादा चक्कर लगाए। ठीक है, तो इसका कोई मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ आपका अच्छा होना चाहिए, और उसके लिए आपका जो ओवरऑल डाइट, आपका जो लाइफस्टाइल है वो अच्छा होना चाहिए। तब इसका कोई सेंस बताए कि हाँ भाई मेरे को लंबी आयु भी मिली, लेकिन मेरा क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छा था, मैं अपने पोतों के साथ खेल पाया, मैं अपने बच्चों के साथ खेल पाया, उनको समय दे पाया, मेरे जो फैमिली मेंबर्स हैं वो बहुत ज्यादा टेंशन में नहीं रहे क्योंकि मेरा हेल्थ खराब था। तो ये भी तो इम्पोर्टेंट एक एस्पेक्ट है अपनी लाइफ का। तो इस चीज को आप जरूर ध्यान में रखें, और ये वीडियो आप जरूर सबसे शेयर करें, जिनको भी आप देख रहे हैं वो अपने एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, और हो सकता है वो या तो ऑलरेडी ओबीज है या तो डायबिटिक है, तो उनको ये जरूर बताएं कि जो हार्ट का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो डायबिटीज है, और जो कैंसर का सबसे बड़ा मेन कॉज है वो स्मोकिंग है, लेकिन स्मोकिंग के साथ साथ ओबेसिटी भी है। थैंक यू वेरी मच।